नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पंचतंत्र में आज बात होगी राजसमंद लोकसभा सीट की। दरअसल 26 अप्रैल को राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उसमें राजसमंद सीट भी शामिल है। यहां बीजेपी से उम्मीदवार पूर्व मेवाड़ राजघराने की बहू महिमा कुमारी हैं, तो वही कांग्रेस से दामोदर गुर्जर प्रत्याशी हैं। पूर्व में इस सीट से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में आज चर्चा करेंगे कि सीट के सियासी समीकरण आखिर क्या है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे इस सीट पर है। और इसी को लेकर हमारे साथ में फिलहाल दो लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नर्मदा शंकर पालीवाल जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका नर्मदा शंकर जी समाचार प्लस में। और साथ में हमारी सहयोगी हमारी राजसमंद से संवाददाता विनीता पालीवाल भी लाइव कनेक्ट हो चुकी हैं। विनीता, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कुछ देर में कुलदीप शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। विनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिर इस सीट का समीकरण, सियासी समीकरण क्या है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे इस सीट को लेकर है, राजसमंद सीट, क्योंकि चर्चाओं में भी है। महिमा कुमारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उनके पति नाथद्वारा से वैसे ही बीजेपी के विधायक भी हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगी कि यहाँ जो अचानक से प्रत्याशी आया है, कहीं ना कहीं विरोधाभास लेके आया था, लेकिन फिर बीजेपी एक हो गई और सभी लोग उनका सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब तक ये है कि रोज जो सभाएं हो रही है उसमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। ठीक है। कितनी विधानसभा सीट इसमें? 8 विधानसभा सीट आती होंगी, तो लेकिन इसमें दिक्कत ये भी है कि कुछ हिस्सा इसमें ब्यावर का भी आ जाता है, कुछ दूसरे हिस्से भी आ जाते हैं, तो इसमें दूरी जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है प्रत्याशियों के सामने। जी बिल्कुल, 8 विधानसभा को जोड़ करके तो एक लोकसभा सीट जो बनी है उसमें 3 जिले आ रहे हैं। अजमेर 4 जिले आने के बाद फिर 4 जिलों के साथ में मिलकर 4 तो विधानसभा राजसमंद से, और उसके बाद 4 जो है वो दूसरी जगह से बनी हुई 4 जिलों से अलग अलग। उसमें पाली और जैतारण आ गया है, ब्यावर आ गया है अजमेर का, ऐसे करके राजसमंद आ गया है, ऐसे करके 4 जिले जो उनके साथ में जो 4 विधानसभा जुड़ी हुई है। ठीक है। मुद्दे क्या देखती हैं आप विनीता इस सीट को लेकर, क्योंकि जब प्रत्याशी जा रहे हैं चुनावी मैदान में, बीजेपी के प्रत्याशी भी जा रही होंगी, महिमा कुमारी, तो दामोदर गुर्जर वो भी जा रहे होंगे, उन्हें भीलवाड़ा से यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है, तो मुद्दे क्या है फिर? जी सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर है जो मार्बल मंडी को लेकर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्बल का काम होता है वो यहीं से होता है। बावजूद इसके अभी तक मार्बल मंडी घोषित नहीं हुई है, इसको लेकर। दूसरा, इसमें राजसमंद झील जो बड़ी समस्या है, ये बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष जनता के बीच में जा रहे हैं। ठीक है, राजसमंद झील को लेकर क्या मुद्दा है, क्या कुछ चाहती है जनता? उसको भरने को लेकर हर एक ने जो कोशिश की है, उसके नवीनीकरण को लेकर, उसको सौंदर्यीकरण को लेकर नई नई योजनाएं आती जरूर है, लेकिन सिर्फ वो कागजों में सिमट कर रह जाती है। अब तक जो आनी चाहिए, जो जमीनी स्तर पर उसका काम होना चाहिए, वो अब तक नहीं हो पाई। ठीक है, एक राजसमंद को यदि मैं करीब से देखता हूं या मैं वहां देखता हूं, तो उदयपुर संभाग है, उदयपुर से 60 से 70 किलोमीटर की इसकी दूरी है, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन इस बीच में क्या राजसमंद उतना डेवलप है जितना होना चाहिए जिला मुख्यालय के तौर पर, या उदयपुर संभाग मुख्यालय उसके इतना पास होने के बावजूद? जी बस कहने का ही राजसमंद का जिला है, क्योंकि ना तो उसमें कोई सी विशेष सुविधा है, ना उसमें ऐसा कुछ बड़ा बन पाया है। क्योंकि कारण है कि एक सड़क का जिला है, मुख्य मार्ग जो है वो एक सड़क का है। उसमें जो श्रीनाथ जी जो मंदिर है, वहां भी जो दर्शनार्थी आते हैं, लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, लेकिन वहां भी कोई विशेष सुविधा अब तक नहीं दे पाई है। ठीक है, चलिए, नर्मदा शंकर पालीवाल जी भी अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में कुलदीप शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपका रुख करूंगा। कुलदीप जी, क्या मुद्दे देखते हैं कांग्रेस पार्टी के तौर पर, क्योंकि आपको लगभग इतने साल यहाँ पर हो चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी ने जीत यहाँ पर दर्ज नहीं की है, तो ऐसे में अब क्या मुद्दे आप देखते हैं जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है? और बहुत बड़ा संसदीय सीट ये है जिसमें पाली जिले का कुछ हिस्सा भी आ जाता है, ब्यावर का भी आ जाता है, नागौर का भी चला जाता है। जी सर, ये वैसे देखा जाए तो देश के अंदर जो एक बड़ी विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर आती है, जो कि 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा की लोकसभा है, और इसमें 4 जिलों का 4 जिले आते हैं। जैसा कि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा चुनाव लड़ती आई है, और इस बार भी हम जो इस क्षेत्र के विकास में जो कमी रह गई है विगत 10 वर्षों से, जैसा कि आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में राजसमंद झील एक पेयजल का जो बहुत बड़ा स्रोत है,
उसको बढ़ने के लिए कोई महती और कोई बड़ी योजना नहीं ला पाई बीजेपी। और लगातार 10 वर्षों से 2 बार बीजेपी के सांसद यहाँ से जीतते आए हैं। तो युवाओं में बेरोजगारी, कोई बड़ी ब्रॉडगेज लाइन, इस तरीके की योजनाएं में असफल रही है। उसी को लेकर हम जनता आप के बीच सुनिए में, कुलदीप जी, आप राजसमंद झील की बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ पूरा क्षेत्र है, तो इसमें अकेला ये मुद्दा तो होगा ही नहीं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे। बड़े मुद्दे क्या देखते हैं जिसको लेकर आप खुद बीजेपी पर हमलावर होते हैं कि आप सब 2 बार के सांसद यहाँ पर रह चुके हैं आपके? ब्रॉडगेज लाइन जो हमारा मुद्दा है सर, मावली से जो मारवाड़ के लिए जो लाइन का काम था, वो भी अभी विगत 10 वर्षों से अगर आप नहीं कर पाए तो, जबकि ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये अटका हुआ है। ठीक है, नर्मदा शंकर पालीवाल जी, में मार्बल का उद्योग भी चलता है और मार्बल में गति कब मिलेगी, जब ब्रॉडगेज लाइन आएगी तो ये एक बहुत बड़ा विकास जो हम केंद्र सरकार से आशा करते हैं, लेकिन इसमें बीजेपी नाकाम रही है। ठीक है, नर्मदा शंकर पालीवाल जी, आवाज आप तक पहुंच रही होगी। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जा रही है, उनका कहना है कि बीजेपी 10 साल में इन मुद्दों को लेकर नाकाम रही है, काम नहीं किया राजसमंद के अंदर आप लोगों ने। मैं मेरे कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, ये जिस ब्रॉडगेज की बात कर रहे हैं वो हमारी लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी ने ब्रॉडगेज सैंक्शन भी करा दी और उसका काम चालू है। फर्स्ट फेज में मावली से देवगढ़ तक बन रही है, सेकंड फेज में देवगढ़ से बर तक बनेगी। और हमारी सांसद महोदया ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं पूरे क्षेत्र में, चाहे मेड़ता ले लो, डेगणा ले लो, जेतारण ले लो, कुछ भी ले लो, तो वहां से लेके ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें सांसद के कार्य को लेके कोई दिक्कत आएगी। मतलब आप लोगों को लगता है आपने जितने सालों में आपके सांसद यहाँ पर रहे उतना काम बहुत बेहतर आप लोगों ने राजसमंद में किया है? बिल्कुल जी। चलिए विनीता, मैं एक बार आपका रुख करूंगा। मुझे ये बताइए कि ये राजसमंद का सौभाग्य कहलाएगा कि दुर्भाग्य कहलाएगा कि यहाँ पर लोकल जो कैंडिडेट है वो आप लोगों को मिलता नहीं है, बाहर से प्रत्याशी लाकर राजसमंद में उतार दिए जाते हैं? जी, ये तो हर बार का जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा रहा है वो हमेशा यही रहा है, चाहे विधायक का चुनाव रहा है या सांसद का, हमेशा पैराशूट कैंडिडेट ही मिले हैं हमें। उसको लेकर के आम जनता में काफी रोष भी रहा है, जो कार्यकर्ता काफी नाराज भी रहे हैं। दोनों ही पक्षों से कहीं ना कहीं ये शिकायत हमेशा रही है कि हमें स्थानीय कार्यकर्ता अगर कोई भी खड़ा कर दो तो हम उसका सहयोग करेंगे, लेकिन स्थानीय न मिलते हुए पैराशूट कैंडिडेट दिया जाता है। ठीक है, दामोदर गुर्जर कहाँ के रहने वाले हैं विनीता? जी, ब्यावर से है, तो उसके बाद इनको ब्यावर से, उसके बाद फिर इनको भिलवाड़ा से टिकट मिला था, भिलवाड़ा के बाद फिर इनको एक्सचेंज करके राजसमंद से दिया गया। 3 जगह टिकट चेंज हो चुका है इनका। ठीक है विनीता। कुलदीप जी, अभी ये क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी के सामने सुदर्शन रावत को टिकट दे दिया जाता है, वो चुनाव लड़ने से मना कर देता है। आप लोगों के अंदर जिस जीत की बात आप लोग कर रहे हैं, जीत का दावा आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आपके सामने स्थिति विकट नहीं है कि आप जिनको टिकट देना चाहते हैं, मजबूत कैंडिडेट, सुनिए सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आप जिनको टिकट देना चाहते हैं, सुदर्शन रावत को वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो मना कर देते हैं, मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था, बेवजह जबरदस्ती बिना पूछे दे दिया गया। उसके बाद में आप दामोदर गुर्जर को भीलवाड़ा से देते हैं, फिर उनका टिकट रोका जाता है, उनको यहाँ राजसमंद शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या जातीय समीकरणों के आधार पर किया होगा? आप लोगों को लगता होगा सीपी जोशी खुद मेवाड़ से थे, उनको क्यों टिकट नहीं दे दिया, यहाँ से क्यों नहीं दिया गया? नाथद्वारा से वो तो विधायक भी रहे थे, उनको भीलवाड़ा भेजते हैं, यहाँ इनको लेकर आते हैं। सर मैं ये इसके लिए ये कहना चाहूंगा कि ये लोकसभा का जो भी टिकट होते हैं तो वो देश का नागरिक होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा कांग्रेस स्थानीय, क्या कुलदीप जी कैसी बात कर रहे हैं? कुलदीप जी आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, मान लिया कुलदीप जी, मान लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद वायनाड बेचकर उनको चुनाव लड़ा दिया जाता है। तो राहुल गांधी वायनाड से बहुत अच्छी बात है। अरे सर, देश का नागरिक है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, देश का नागरिक। बिल्कुल सर, वो अजमेर में भी चुनाव लड़ सकते हैं, अरुणाचल जाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता तो सोचती होगी ना कि मेरे बीच में से, मेरे मोहल्ले में रहने वाला किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाए, मेरे इलाके में रहने वाले किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाए। इसी क्वेश्चन का मेरा आंसर है सर कि हमारा जो कैंडिडेट है, लगातार जो यहाँ पर इलेक्शन के लिए स्थानीय उम्मीदवार को चयन किया गया। इससे पहले देवकीनंदन जी गुर्जर थे, वो यहीं के स्थानीय थे। गोपाल सिंह जी ईडवा जो 2 बार चुनाव लड़े, वो भी स्थानीय थे, इसी लोकसभा के निवासी है। और साथ ही इस बार जो उम्मीदवार है वो सवाई माधोपुर से है। और क्योंकि यहाँ पर
जनता इस मुद्दे के ऊपर चयन नहीं करती है। जैसे कि आपने लास्ट इलेक्शंस में देखा होगा कि जो बाहर से आके स्थानीय उम्मीदवार के सामने दिया कुमारी जी ने चुनाव लड़ा था, तो उस आधार पर पार्टी आला कमान ने जो निर्णय लिया है तो हम उसको स्वागत करते हैं और हम सभी की सर सभी कुलदीप जी, मिलजुल तो कर मजबूरी हो गई आपकी, पार्टी आलाकमान का फैसला जो होगा उसे मंजूर तो करना पड़ेगा, वो तो मंजूर हो गई, लेकिन जनता के मुताबिक लगता नहीं है कि आपको जनता ठगी हुई सी रहती होगी ऐसे मुद्दे पर? सर, जनता का कनेक्शन और जनता का जो अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी सभी सभाओं के अंदर और जो संख्या बढ़ चढ़ के जो हिस्सा हो रही, क्योंकि आप जैसा कि भाजपा की सभाओं के अंदर देख सकते हैं कि उनका कैंडिडेट ये कह रहा है कि हमें वोट की आवश्यकता नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि आप जाइए, हमें आपकी वोट की आवश्यकता नहीं है, हमें वोट की आवश्यकता है, और हम उस रूप से इस ठीक है, लोकतंत्र को मैं वापस आऊंगा आपके पास, में ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नर्मदा शंकर पालीवाल जी का रुख करूंगा। नर्मदा शंकर जी, ठीक है, आपके साथ भी वैसी स्थिति है सर, आप लोग भी स्थानीय है, क्या उम्मीदवार था नहीं क्या आपके पास? नहीं सर, हमारे 2 बार स्थानीय थे, राशा सिंह जी रावत और हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब। फिर हमारे सांसद साहब की डेथ होने के बाद दिया कुमारी जी आए और अभी वो उप मुख्यमंत्री होने से सीट खाली हो गई थी। उसके बाद महिलाओं को जिस प्रकार मोदी जी ने 33% आरक्षण का लाभ दिया, तो इसलिए महिला के नाते सिर्फ एक ही दावेदारी थी महिमा कुमारी जी की, और वो क्या हमारे मेवाड़ के राज परिवार से, और मेवाड़ कोई अलग से नहीं है, मतलब राजसमंद जिला पूरा मेवाड़ के अधीन ही आता है। अच्छा, लेकिन देना किसी राज परिवार के, पूर्व राज परिवार के सदस्य को ही था, पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार को दिया, अब मेवाड़ के पूर्व राज परिवार को दे दिया, ऐसा? निश्चित किसी कार्यकर्ताओं को देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन पार्टी निर्णय सर्वोपरि होता है और हम तो मोदी जी के विजन पे चलते हैं, राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति बाद में। विनीता पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारी संवाददाता है राजसमंद से। विनीता, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दिया, भीम से वो विधायक रहे हुए, और जब टिकट की घोषणा कर दी जाती है, विदेश से वापस लौटते हैं, तो फिर एक वो लेटर जारी करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर। ये जो तमाम स्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए बनी राजसमंद लोकसभा चुनावों के अंदर, उसके बाद में प्रत्याशी बदला गया, प्रत्याशी दामोदर गुजर को शिफ्ट कर दिया गया भीलवाड़ा से निकाल कर राजसमंद में, इन तमाम स्थितियों के बाद में क्या पेचीदगियां बढ़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए? जी, चुनौतियां तो बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जिस भी गांव में जाते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, सभी लोगों का कहना है कि 4 बड़ी इंडस्ट्रियां होने के बाद भी हर युवक को बाहर काम करने जाना पड़ता है। ये चाहे कांग्रेस के सांसद रहे हो या विधायक के सांसद रहे हो, बीजेपी से सांसद रहे हो, लेकिन किसी भी जो सांसद रहे, उन्होंने आम जनता, आम लोगों के लिए ये आवाज नहीं उठाई। इसको लेकर के जो समस्या थी सही कि जो स्थानीय जो रहते हैं अगर, तो कम से कम उनकी समस्या को सुन पाते, समझ पाते, लेकिन बाहर से जब आते हैं तो उनको यही पता नहीं होता कि उन्हें काम किस विजन पे काम करना है, किस समस्या का समाधान करना है। वो सिर्फ चेहरे को देख करके वोटिंग के लिए आते हैं। इससे आम जनता में कहीं ना कहीं नेगेटिव भाषा तो जाती ही है। मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से शिफ्ट किया गया प्रत्याशी, सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया उनके नाम की घोषणा के बाद में, फिर दामोदर गुजर को लेकर आया गया भीलवाड़ा से, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें बड़ी है, क्योंकि उनके पास में कैंडिडेट जिस तरीके से बदला गया तो कार्यकर्ता का मनोबल भी टूटा तो होगा। जी, क्योंकि सुदर्शन सिंह को लोगों जानते थे, राजसमंद के पहले विधायक रह चुके, इसलिए लोग जानते थे। अचानक से नया चेहरा दे दिया गया, तो उस समय पहले ही तो कार्यकर्ता नाराज थे, और अचानक से फिर नया चेहरा दिया गया, तो उन्हें जो सभा करने का या लोगों को कन्विंस करने का समय था, बहुत कम मिल सका। इस समय जो कांग्रेस की स्थिति में ये है कि आधे लोग उन्हें जानते भी नहीं है। अब वो धीरे धीरे जब प्रचार करने जाते हैं, तब एक जो अचानक से नाम चेंज किया गया, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी भी है कि कहीं ना कहीं सुदर्शन सिंह जी ने अचानक जो मना किया वो अच्छा नहीं किया। ठीक है, कुलदीप शर्मा जी, मुझे बताइए, ये जो स्थितियां पैदा हुई आप लोगों के सामने, तो पेचीदगियां बढ़ी आप लोगों के लिए, मुसीबतें बढ़ी? सर, कोई ऐसी कोई बात जैसा कि विनीता जी बता रहे हैं, ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी इसको इलेक्शन को लड़ रही है, संगठन ये चुनाव को लड़ रहा है, तो संगठन के लिए उम्मीदवार एक ऑप्शन होता है, वो कोई भी उम्मीदवार जो आलाकमान हमें देता है, हम सब मिलकर बूथ के ऊपर हम उस चीज को करते हैं। साथ ही सुदर्शन सिंह जी भी इस चुनाव के अंदर पूरी दौड़ भाग कर रहे हैं,
और उनकी इलेक्शंस के लिए पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरी वजह से अगर कुलदीप जी आप मेरा सवाल शायद नहीं समझ पाए। दामोदर जी भी हमारे लिए, दामोदर जी को जो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव है और जो दामोदर जी को जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, आप उनका देख सकते हैं कि उनके हर एक सभा के अंदर, उनकी रैलीज में बढ़ चढ़कर कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और पूरे उत्साह और उमंग के साथ में ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण ये चीज देखी जाती है कि सर ये जो इलेक्शंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लोकतंत्र बचाओ की आज ये चुनाव लड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो देश के अंदर हावी हो चुके हैं और उसके लिए इस मोदी सरकार के जो विगत 10 वर्षों से जो सरकार चल रही है उससे नाखुश होकर जनता इस बार वोट करेगी और कांग्रेस का चयन करेगी। ठीक है कुलदीप जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से आपने उम्मीदवार शिफ्ट किया तो उसके बाद में जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पेचीदगी भरी हुई कि नहीं हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ एहसास हुआ नहीं। आप सुनिए चले मैं और डिटेल में समझा देता हूं आपको। सुनिए, अरे मेरा सवाल और डिटेल में बता देता हूं। कुलदीप जी सुनिए, जैसे आप हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां बैठे हैं। अब आप जनता के बीच जब जाते होंगे तो जनता के बीच जब आप जाते होंगे तो जनता पूछती होगी, अब पहले सुदर्शन सिंह रावत को टिकट दे दिया, अब आपने दामोदर गुजर को टिकट दिया है, तो ऐसे में जनता के सामने भी थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति तो पैदा होती होगी ना सर? ऐसा अभी तक जनता के सामने कभी इस प्रकार से कोई हुआ नहीं। कारण ये कि इलेक्शंस के जब फर्स्ट फेज में, जब स्टार्टिंग में जब फॉर्म नॉमिनेशन सबमिट किए जाते हैं उससे पूर्व में ही ये सारी घटनाक्रम हो चुका था। और राजनीति घटनाक्रम इस प्रकार से होते हैं कि अमुक जातीय समीकरण और इन सब को देख के आला कमान निर्णय बदलता है। या जैसे भिलवाड़ा में आपने देखा है कि दामोदर जी गुर्जर पहले भिलवाड़ा से थे, तो वहां पर ब्राह्मण समुदाय के वोट के अकॉर्डिंग वहां पे ब्राह्मण चेहरे को डिमांड और ठीक है विकल्प आपने विकल्प सुदर्शन सिंह रावत के विकल्प के तौर पर दामोदर गुजर को आप लेकर आए तो आप लोगों को लगता है कि बहुत बेहतर आप लोगों के लिए रहा होगा। चलिए ठीक है, हर किसी को ऐसा ही लगता है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। खैर, नर्मदा शंकर पालीवाल जी, ये जो कांग्रेस पार्टी के भीतर घटनाक्रम रहा इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? जी बिल्कुल निश्चित मिलेगा, क्योंकि इस हमारी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट रावत समाज से है। तो रावत कैंडिडेट का पार्टी अगर नहीं लड़ना भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक फायदा है। और भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 सालों में जो हमारी लोकप्रिय सांसद ने क्षेत्र में रह के, भली वो जयपुर राजघराने से थे, लेकिन उन्होंने आम जन और आम कार्यकर्ता के साथ जो जुड़ाव रखा और मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो योजना है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी निश्चित इस बार हैट्रिक लगाएगी और हमारा ही सांसद बनेगा। चलिए विनीता, आपकी आखिरी टिप्पणी। जी बस यही कहना चाहूंगी कि चुनाव जो भी जीते, लेकिन कम से कम आम जनता की जो डिमांड है, जो समस्याएं चल रही है कब से, उस समस्याओं को अगर कोई भी सांसद बनता है तो उसे अगर सुनेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पर रोजगार की समस्या है, झील की समस्या है, मार्बल मंडी की समस्या है, वो अब तक दूर नहीं हुई है। तो बस यही लोगों की और जनता की आवाज है, ये चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया विनीता पालीवाल, हमारी संवाददाता, आप हमारे साथ जुड़ी। साथ में नर्मदा शंकर पालीवाल बीजेपी नेता और कुलदीप शर्मा जी कांग्रेस नेता, आप हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राजसमंद की जो सीट है वो काफी पेचीदगियों भरी है, बहुत लंबा क्षेत्र राजसमंद के अंदर आता है और दोनों ही प्रमुख दल जो हैं, ऐसे तो हर उम्मीदवार की अपनी अपनी दलीलें और दावे हैं कि वो जीतेगा, लेकिन दोनों ही दलों के भी अपने प्रमुख दावे हैं और मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी।